मॉन्टेग्यू-चेल्मसफोर्ड सुधार, मोंटागू-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स या भारतीय सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। परिचय। मॉन्टेग्यू-चेल्मसफोर्ड सुधार, जिसे भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार था। यह सुधार ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने और भारतीय जनता को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यह सुधार भारतीय राजनीति और प्रशासन में एक नई दिशा का संकेत था और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को भी प्रभावित किया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल ब्रिटिश सरकार से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश शासन ने इन मांगों को समझते हुए कुछ सुधारों का प्रस्ताव किया, जो भारतीय प्रशासन की संरचना को नया रूप देने वाले थे। इन सुधारों के तहत लॉर्ड मोंटागू और लॉर्ड चेल्मसफोर्ड ने मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू किया गया। सुधारों की प्रमुख विशेषताएं। 1. संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। डुअल सिस्टम। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय प्रशासन में एक डुअल सिस्टम लागू किया गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया। केंद्रीय सरकार के पास महत्वपूर्ण विषयों जैसे रक्षा, विदेश नीति और वित्तीय मामलों का नियंत्रण रहा, जबकि प्रांतीय सरकारों को स्थानीय मामलों पर अधिकार दिया गया। इस प्रणाली से भारतीयों को अधिक स्वायत्तता मिली और स्थानीय मुद्दों पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त हुआ। दोहरी जिम्मेदारी डायरकी। प्रांतीय प्रशासन में दोहरी जिम्मेदारी की प्रणाली को अपनाया गया। इसमें कुछ विभागों को मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में रखा गया, जबकि अन्य विभागों पर ब्रिटिश गवर्नर का नियंत्रण रहा। इससे भारतीय नेताओं को स्थानीय प्रशासन में अधिक भागीदारी मिली, लेकिन महत्वपूर्ण विभागों पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। यह प्रणाली भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक थी, लेकिन इसके साथ ही इसमें कई समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। 2. प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सुधारों के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ाया गया। प्रत्येक प्रांत को एक प्रमुख सचिव, एक मंत्रिपरिषद और एक विधानसभा प्रदान की गई। प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी गई थी, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। प्रांतीय मंत्रिपरिषद को कई स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार मिला, जिससे प्रांतीय सरकारों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 3. विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। केंद्रीय विधानसभा और विधान परिषद की संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। विधानसभा में अब और अधिक निर्वाचित सदस्य थे और विधान परिषद में भी सुधार किए गए। इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे भारतीय लोगों को केंद्रीय स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व मिला। इस प्रणाली ने भारतीय राजनीतिक नेताओं को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दी। 4. महिलाओं को अधिकार, राइट्स फॉर वेमेन। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन ये अधिकार सीमित थे। महिलाओं को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार दिया गया और कुछ मामलों में वे चुनावी प्रतिनिधित्व के लिए योग्य हो गईं। हालांकि यह सुधार महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह पूर्ण समानता की दिशा में केवल एक प्रारंभिक प्रयास था। 5. निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्टोरल प्रोसेस। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुधार किए गए। चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के प्रयास किए गए।
इससे भारतीय जनता को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने में अधिक स्वतंत्रता मिली और राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। सुधारों की सीमाएं और आलोचनाएं। हालांकि मॉन्टेग्यू-चेल्सफोर्ड सुधार ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, लेकिन इसके कई पहलुओं की आलोचना की गई और इसकी सीमाएं भी थीं। 1. संविधान की सीमाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। सुधारों ने भारतीयों को केवल एक सीमित स्वायत्तता प्रदान की। केंद्रीय सरकार के महत्वपूर्ण विभागों पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा, जिससे भारतीयों को पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिल पाई। महत्वपूर्ण मामलों जैसे रक्षा, विदेश नीति और वित्तीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बना रहा, जिससे भारतीय नेताओं को इन महत्वपूर्ण निर्णयों में कोई भूमिका नहीं मिली। 2. दोहरी जिम्मेदारी की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डायरकी। दोहरी जिम्मेदारी प्रणाली की आलोचना की गई क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण विभागों का नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नर के पास रहा, जबकि भारतीय मंत्रिपरिषद को केवल कुछ विभागों में ही अधिकार मिला। इस प्रणाली ने भारतीय नेताओं को केवल स्थानीय मुद्दों पर नियंत्रण दिया, जबकि महत्वपूर्ण विभागों पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। यह स्थिति भारतीय राजनीति और प्रशासन के लिए एक प्रमुख चुनौती थी। 3. निर्वाचन प्रक्रिया की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। चुनावी प्रक्रिया में सुधार किए गए, लेकिन यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। कई क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया अभी भी असमान और पक्षपाती थी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भेदभाव की समस्याएं बनी रहीं। 4. सामाजिक और आर्थिक सुधारों की कमी, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सुधारों में सामाजिक और आर्थिक सुधारों का अभाव था। यह केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर केंद्रित था, जबकि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय समाज में जातिवाद, गरीबी और अशिक्षा जैसी समस्याएं बनी रहीं, जिनका समाधान इस सुधार में नहीं किया गया। सुधारों का प्रभाव और परिणाम। मॉन्टेग्यू-चेल्सफोर्ड सुधार ने भारतीय राजनीति और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। इसने भारतीय राजनीतिक नेताओं को अधिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान की, जिससे वे स्वतंत्रता संग्राम के लिए अधिक प्रभावी ढंग से संघर्ष कर सके। हालांकि सुधारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो भारतीय राजनीति और प्रशासनिक संरचना की दिशा में एक बड़ा बदलाव था। 1. स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। सुधारों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। भारतीय नेताओं ने इस सुधार के आधार पर अपने अधिकारों की रक्षा करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नए तरीके अपनाए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं ने इस सुधार का विश्लेषण किया और इसके कमजोर बिंदुओं को उजागर किया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और भारतीय जनता को एकजुट किया। 2. राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस। सुधारों ने भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया। प्रांतीय विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व और चुनावी प्रक्रिया में सुधार ने लोगों को राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसने भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा दिया। 3. प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सुधारों ने भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। प्रांतीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किए गए, जिससे स्थानीय मुद्दों पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त हुआ। इसने भारतीय प्रशासन में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की और स्थानीय शासन को सशक्त बनाया। 4. स्वायत्तता की दिशा, डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑटोनॉमी। यह सुधार भारतीय प्रशासन में स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि सुधारों ने पूरी स्वायत्तता प्रदान नहीं की, लेकिन इसने भारतीय नेताओं को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान की।
यह स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और भविष्य के सुधारों का आधार बना। निष्कर्ष: मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड सुधार भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने भारतीय प्रशासन में स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और भारतीय राजनीति को नया आकार दिया। हालांकि सुधारों की कई सीमाएं थीं, फिर भी इसने भारतीय जनता को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार प्रदान किए। यह सुधार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जो भारतीय स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इस सुधार ने भारतीय राजनीति में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और भारतीय नेताओं को अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की दिशा में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। यह भारतीय राजनीति और प्रशासन के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को प्रभावित करने वाला था।